क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर था अपना यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में फर्स्ट पॉइंट था अपना यहाँ पर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के यहाँ पर जनरल एंट्री को रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने पास 3 टाइप ऑफ अकाउंट होना चाहिए। वो 3 टाइप ऑफ अकाउंट, 3 टाइप ऑफ अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल ऑब्लिक थिंग्स अकाउंट और थर्ड था अपना यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। थ्री टाइप ऑफ अकाउंट में अपनी जनरल एंट्री का जो पार्ट होता है वो जनरल एंट्री का पार्ट आपके कवर हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट था अपना यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। ये जो है वो अपने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आपके यहाँ पर आता है। जैसे पर्सनल अकाउंट पर्सन में राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता। पर्सनल में फिर फर्म में राम एंड कंपनी, श्याम स्टोर, हरी ट्रेडर्स, दिनेश स्टोर, ये जो है वो आते हैं। उसके बाद में था थर्ड पॉइंट था कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ये जो अपने यहाँ पर थर्ड पर्सनल अकाउंट में आता था। उसके बाद में था प्रोप्राइटर अकाउंट। जैसे प्रोप्राइटर अकाउंट में अपने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, वो अपने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आते थे। उसके बाद में था आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे बैंक है, LIC है, निगम है, UIT है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते थे। और लास्ट था आर्टिफिशियल पर्सन में, यहाँ पर जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनअर्न्ड है, ये पर्सनल अकाउंट में अपने आते थे। तो पहला पॉइंट था पर्सनल अकाउंट का। यहाँ पर मीनिंग क्या, जिस ट्रांजैक्शन में नेम, चाहे नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल नेम हो, चाहे बिजनेस का नेम हो, चाहे कंपनी का नेम हो, चाहे गवर्नमेंट का नेम हो, वो पर्सनल अकाउंट में अपने यहाँ पर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का ये रूल्स जो हैं वो इनके नाम के आगे लिख देता हूं मैं। डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर। तो यहां पर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का मीनिंग क्या इंडिकेशन कर रहा है। डेबिट द रिसीवर का मतलब है जो भी अपने से सामान ले रहा है, पैसा ले रहा है, उसको अपन डेबिट करेंगे। या तो माल ले रहा है, गुड्स ले रहा है तो डेबिट करेंगे, या अपनी दुकान से पैसा ले रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, यानी क्रेडिट के बारे में क्रेडिट उसको करेंगे जो दुकान को सामान दे रहा है, गुड्स दे रहा है या मनी दे रहा है, उसको अपन यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। सेकंड पॉइंट था आपका यहाँ पर रियल ऑब्लिक थिंग्स अकाउंट। रियल अकाउंट आपका यहाँ पर थिंग्स से रिलेटेड होता है। वो थिंग्स जैसे गुड्स एंड बिजनेस एसेट्स इज रियल अकाउंट, यानी अपने यहाँ पर सामान और जो एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, वो रियल अकाउंट से रिलेटेड होती है। हमेशा अपने को क्वेश्चन में बिजनेस गुड्स और अदर गुड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कपड़े की दुकान है अपना, तो कपड़ा जो होगा, कॉटन जो होगा, वो बिजनेस गुड्स होगा। अदर जो भी होंगे वो आपके यहाँ पर बिजनेस गुड्स नहीं होकर एसेट्स या खर्चों से रिलेटेड होगा आपका। तो अपने को ये सेकंड पॉइंट था, फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर गुड्स होगा, बाकी चीजें जो होगी एसेट्स हो सकती है या खर्चों से रिलेटेड हो सकती है। अब इसका रियल अकाउंट में थिंग्स आपका, या पहला पॉइंट था गुड्स, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आ गया गुड्स। फिर थी एसेट्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश। कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, ये जो चीज है वो आपके यहाँ पर क्या चीज है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। इसका रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट
गोज आउट। यानी जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करो, जो जा रही है उसको क्रेडिट करो। और अकाउंट का एक रूल है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। एक अकाउंट डेबिट होगा, अनदर अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को अपन यहाँ पर इस नाम से भी पहचान सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या नाम है आपका सेकंड नेम? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो एक्सपेंसेज और लॉस और इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं। एक्सपेंसेज वो चीज जिसके अगेंस्ट में अपने को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है या प्रेजेंट में बेनिफिट मिलता है, वो एक्सपेंसेज होते हैं। और लॉस वो होते हैं जिनके बदले में कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। इसी तरह इनकम आपके यहाँ पर जो रेगुलर पैसा बिजनेस में आता है वो इनकम होगी आपके यहाँ पर। यानी रेगुलर मनी रिसीव्ड इन बिजनेस दैट इज कॉल्ड इनकम। जैसे आपका यहाँ पर इनकम में रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, दैट इज कॉल्ड इनकम। और सेकंड पॉइंट था आपका गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा इज गेन ऑफ बिजनेस। और एक्सपेंसेज में आपको मालूम है रेंट है, डिस्काउंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, वेजेज है, कैरीज है, ये आपके एक्सपेंसेज। और लॉसेज में लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फ्लड है, ये आपका यहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर इनकम और गेन और यहाँ पर एक्सपेंसेज और लॉसेज। अब रूल्स था इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज ऑब्लिक लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जो भी खर्चे और लॉस है उसको डेबिट करो, जो भी इनकम और गेन है उसको आपको क्रेडिट करना है। ये जनरल एंट्री के रूल्स है। इसके बाद में था नेक्स्ट अपना यहाँ पर जनरल का रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, वो अपन यहाँ पर अगले स्टेप में समझेंगे बेटा।